ओम विश्वानुदेव सवितर्देवतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः श्रीरंगे तुष्यमांसुस्तनुभिः विषेमहि देवहितं गदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 9वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र संख्या 5 और 7 पंक्ति नाम के छंद में निबद्ध है। शेष में जो है वह अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। इस मंत्र के देवता हैं अग्नि और इस पूरे सूक्त के भी देवता अग्नि हैं। और अब इस 5वें मंडल के 9वें सूक्त के पहले मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। इसका शीर्षक है सर्वज्ञ अग्निदेव की संवेद स्वरों में स्तुति गायन हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वामग्ने हविष्मन्तो देवं मर्ता स ईळते मन्ये त्वा जातवेदसं स हव्या भक्ष्यानुशक। इस प्रथम मंत्र में यज्ञवेदी में प्रकट अग्नि की महत्ता और उनके चैतन्य रूप की चर्चा है। अग्निदेव केवल लपट मात्र ही नहीं है, उनके पीछे उनका जो स्वरूप है वो है एक चैतन्य सबल सर्वज्ञ सर्वव्याप्त देवता के रूप में है। तो अग्नि के प्रज्वलन के पश्चात आहुति के लिए तत्पर जो भक्त है, उपासक है, वो कहता है कि अग्नि, हे अग्नि देवता, हविष्मन्तः मर्तासः वयम, हम मर्तासः, मर्तासः माने मर्त, मरणशील मानो, हविष्मन्तः हव्यान्न को, आहुति को हाथ में धारण किए हुए, देवम त्वाम ईडते, तुझ देव अग्नि की ईडते माने स्तुति करते हैं। त्वा जात वेद सम्मन्ने, हे अग्निदेव, मैं तुमको सामान्य जो अज्ञानी मनुष्य हैं उनकी भांति जड़ अग्नि रूप में या लपट रूप में नहीं मानता हूँ। मैं उपासक, तुम्हारा भक्त, तुम्हें एक चैतन्य प्राणयुक्त सत्ता के रूप में मानता हूँ और शीश झुकाता हूँ। तुम जात वेदस हो। जात वेदस का अर्थ हुआ जात मात्र, यानी जितनी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, सृष्टि में हैं, विराजमान, उनको जानने वाला जानता हूँ, यानी मैं तुम्हें सर्वज्ञ मानता हूँ। हव्या आंशक आवक्ष, तुम समर्थ हो, चैतन्य हो और हमारे हव्य को, आहुतियों को, आंशक माने सर्व जगह देवों के पास, आवक्ष माने ले जाने वाले हो, पहुँचाने वाले हो। तो हे अग्निदेव, हवियों से युक्त हम मनुष्यगण तुझ देव अग्नि की स्तुति करते हैं, सविनय स्तुति करते हैं। तुम संपूर्ण उत्पन्न पदार्थों के, जीव जगत के ज्ञाता हो, सर्वज्ञ हो। हम तुम्हारी सत्ता को स्वीकार करने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं।
नमन करने वाले हैं। तुम हम सब उपासकों की, यजमानों की हव्य ग्रहण करो और उन्हें सर्वत्र देव शक्तियों तक प्रेषित करो। हम तुम्हारी चैतन्य सत्ता को मानने वाले हैं और उसके आगे सिर झुकाने वाले हैं। हम हव्य लेकर स्तुति करते मिल करके देव तुम्हें ज्ञान सचराचर का जो शिष्ट यहाँ पर सारी, तेरी सत्ता मान रहा मैं, तुम सर्वत्र, तुम सर्वज्ञ कहते, हव्यवाह तुम हो, हवियों को हो सर्वत्र पहुँचाते। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 9वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गय, आत्रेय, छंद है अनुष्टुप और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है देवों के आवाहन करता अग्निदेव की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निर्होतादास्वतः क्षयस्य वृक्तबर्हिषः संयग्दासश्चरन्तिजं संवाजासश्रवस्यवाः। इस दूसरे मंत्र में अग्नि देवता को देव शक्तियों का आवाहक, यज्ञ कर्म को संपन्न करने वाले और श्रद्धालुओं, आराधकों के घर में आनंद और मंगल बिछाने वाले हैं। अग्निदेव की महत्ता और यज्ञ कर्म में उनकी व्यापकता और महनीयता का कथन करते हुए ऋषि कह रहा है कि यज्ञासः यम संचरन्ति, यम अग्निम, जिस अग्निदेव की सभी यज्ञ करने वाले और सभी देवता अनुगमन करते हैं, और जिस अग्निदेव का सबस्यवः माने अन्न और यश की इच्छा करने वाले, सबस्यवः बाजासा, शव कहते हैं यश को और सबस्यवः कहते हैं यश के इच्छुक। बाजासा माने बाज का अर्थ होता है बल भी और बाज का अर्थ होता है अन्न भी। तो जो यजमान सबस्यवः माने यश के इच्छुक हैं कि संसार में उनका यश सर्वत्र फैले, क्योंकि मानो ही महताम धनम, जो महान होते हैं मान ही उनका सबसे बड़ा धन होता है। तो इसलिए अग्नि की कृपा प्राप्ति हेतु, ताकि उनका यश सर्वत्र फैल सके और वे बाजासा माने अन्न धन से संपन्न हो सकें, और बाज माने बल भी होता है, समस्त शक्तियों से संपन्न हो सकें, संयुक्त हो सकें। ऐसे जो आराधक हैं, मानव हैं, वे जिन अग्नि देवता को हवि लेकर सदैव उनके प्रार्थना में तत्पर रहते हैं, उनके स्तवन में संलग्न रहते हैं, और जो उनके प्रति आस्था श्रद्धा भक्ति रखने वाले भक्त यज्ञ भूमि पर बर्हिषि कहते हैं कुश आसन, बैठने के लिए
कुशासन का विस्तार करते हैं, बैठने के लिए आसन की व्यवस्था करते हैं और इस प्रकार से अपने भक्ति भाव, सेवा भाव और श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। उन यजमानों के क्षय से माने घर में जो अग्नि देवता हैं वे पधारते हैं, उन पर कृपालु होते हैं। कहने का मतलब यूँ तो अग्निदेव सर्वत्र हैं, सबके घर में जलते हैं, लेकिन कृपा होना दूसरी बात है। कृपा वे उसी पर करते हैं जो कि उनके सच्चे भक्त हैं, जो यज्ञ कर्म यानी शुभ कर्म के करने वाले हैं और शुभ कर्म में सहयोग देने वाले हैं। शुभ कर्म होता है, यज्ञ कर्म होता है, आगंतुकों के लिए देव शक्तियों के बैठने के लिए जो प्रेम पूर्वक आसन बिछाते हैं और जो भिन्न भिन्न प्रकार से शुभ कर्म में, यज्ञ कर्म में सहयोग देते हैं, उनके घर अग्निदेव विशेष कृपा बरसाते हैं। जो देव हैं वो तो समदर्शी हैं, सूर्य हैं, पवन हैं और अग्निदेव हैं, जल हैं। ये तो भाई सबका साथ देते हैं, सबका सहयोग करते हैं। सूर्य देव सबको प्रकाश देते हैं, जो गोवध करता है, हिंसा करता है, उसको भी प्रकाश देते हैं। अग्निदेव सबके घर में उजाला फैलाते हैं क्योंकि वो समदर्शी हैं। जल सबकी प्यास बुझाते हैं। तो ये लोग भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन कर्मों का फल सबको मिलता है। कृपा पात्र वे ही बनते हैं जो सच्ची सच्चे सेवा भाव से भरे हुए होते हैं। तो सूर्य के, अग्नि के प्रकाश में वेद पाठ करने वाले वेद पाठ करते हैं और वध करने वाले, कुकृत करने वाले उसी प्रकाश में कुकृत भी करते हैं। लेकिन फल सबको अपना अपना मिलता है। कर्म शुभाशुभ देय विधाता, जन्म हेतु सब कर पितु माता, लेकिन कर्म शुभाशुभ देय विधाता। तो वही व्यवस्था जो है वो सबके लिए होती है, लेकिन जो गलत आचरण करेगा वो व्यवस्था में दंड भी पावेगा। सड़क पर सभी चलते हैं, सरकारी व्यवस्था होती है, सुंदर राजमार्ग बना हुआ है, लेकिन जो सड़क पर चलकर नियमों का पालन नहीं करते हैं, चलने से कोई नहीं मना करता है, लेकिन जो नियमों का, यातायात के पालन नहीं करेंगे उनको वह व्यवस्था दंड भी देती है। कोई द्वेष नहीं किसी से, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हाँ फल तो मिलेगा ही। तो कहने का मतलब इसी रूप में हमें समझना चाहिए कि देव बड़े उदार हैं, अग्निदेव प्रमुख देव हैं, सबको वे ताप देते हैं, प्रकाश देते हैं, सबके घर में वे प्रकट होते हैं। लेकिन जो यज्ञ कर्म में, शुभ कर्म में सहयोगी होते हैं, श्रद्धापूर्वक निपटाते हैं, उन पर वे विशेष अनुकंपा करते हैं और वही प्रकाश, वही जल, वही व्यवस्था, उसी में जीवन बिताने वाले लोग कुछ कष्टों में पड़ जाते हैं, कुछ सुख भोगते हैं, कुछ दुख
दुख भोगते हैं। जिनका जैसा कर्म होता है वैसा उनको फल मिलता है। जीव स्वतंत्र कर्म करने को, पर परवश सुख दुख भरने को। तो भाई कर्म तो आप या कोई जैसा करेगा, कोई रोकेगा नहीं। सूर्य गलत काम करने वाले के लिए, अग्नि गलत काम करने वाले के लिए अपना प्रकाश तो नहीं दिखावेगी, लेकिन यह है कि दंड तो मिलेगा या पुरस्कार भी मिलेगा कर्म के अनुसार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अग्निदेव के या परमात्मा के प्रकाशमय रूप, परमात्मा का ही रूप तो अग्नि भी है, प्रकाशमय रूप उनका है। तो जो उनके प्रकाश में श्रद्धा भाव से शुभ कर्म करेंगे उनको वे विशेष लाभ देंगे। उनके घर में वे जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि कृपालु बनकर जाते हैं। उस प्रकाश में उनको ज्ञान मिलेगा, उस प्रकाश में उनको सद्बुद्धि मिलेगी। लेकिन जो गलत कर्म करने वाले हैं उनको उसका फल मिलेगा, वे उसको जान पावें या न जान पावें, ये बात अलग की है। तो सभी यज्ञ जिस अग्निदेव का अनुगमन करते हैं, अन्न और यश अथवा बल की इच्छा करने वाले यजमानों के हव्य जिन अग्निदेव को प्राप्त होते हैं, वे ही अग्निदेव यज्ञ में कुशासन बिछाने वाले मनुष्यों के घर में देवों को बुलाकर लाते हैं। दिव्य शक्तियाँ जो सूक्ष्म होती हैं, वे अग्निदेव के संकेत पर वहाँ जा करके उनमें सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्भावना, स्वास्थ्य आदि के रूप में फलित होती हैं और उसका उनको सत्परिणाम मिलता है। तो इस प्रकार से अग्निदेव की महत्ता का कथन हुआ है। जिनके आश्रित यज्ञ कर्म चलते रहते दिखलाते, जिनके आश्रित यज्ञ कर्म चलते रहते दिखलाते, इच्छुक अन्न और यश के जो वे हवि जिन्हें चढ़ाते, ऐसे अग्निदेवता सुर को बुला वहाँ पर लाते, जो यजमान कुशासन है श्रद्धा के सहित बिछाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 9वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गय आत्रेय, छंद अनुष्टुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अरण्य से उत्पन्न अग्निदेव की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतस्पजं शशये यथा न भञ्जनिष्ठारणे, धर्तारं मानुषेणां विषमग्निं स्वध्वरम्। इस तीसरे मंत्र में अग्नि देव के सारल्य का कथन है और उनकी महत्ता का कथन है। ऋषि ने यह बताने की चेष्टा की है कि अग्नि देवता यदि जीवन बनकर प्राणियों के शरीर में लहराते हैं, रहते हैं, ऊर्जा बनकर विचरण करते हैं, प्राणियों को, मनुष्यों को समर्थ बनाते हैं, शक्ति के आधार बनते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो इतने महान होते हुए भी वे इतने सरल हैं कि 2 छोटे छोटे काश खंडों से यज्ञ संपादन के हेतु, कर्म जगत में आगे बढ़ने के हेतु वे प्रकट हो जाते हैं। तो यह वेद का संदेश कि जो जितना महान है वो उतना सरल भी होता है, कठोर होता है तो कोमल भी होता है। तो यह जो देवताओं के माध्यम से ऋषियों ने संदेश दिया है, ये पूरे
संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में और भारतीय मान्यता में भरा हुआ है। राम और कृष्ण पर हमारी संस्कृति का सार या निचोड़ या व्यवहारिक रूप भरा हुआ है। वेदों के व्यवहारिक सिद्धांत वे सिद्धांत जो कि देवताओं में प्रकट किए गए, उनको व्यवहारिक रूप में अवतारों में दिखाया गया है। राम कृष्ण ये पूर्ण अवतार माने जाते हैं। इनके चरित्र में वेद के वे सिद्धांत जो कि जीवन को उत्तम बनाने वाले हैं, महत्ता बनकर आचरण में उतरने वाले हैं, उनको महापुरुषों के चरित्र से जोड़ करके वाल्मीकि, व्यास, तुलसीदास आदि ने अपने साहित्य में प्रकट किया है। और अनेक महाकवियों ने, विचारकों ने अपने आराध्य देवों, काव्य नायकों में वे गुण दिखाए हैं। राम को कालाग्नि सरसा क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः कहा गया है। दो विरोधी गुणों का तालमेल दिखाया गया है। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में राम के लिए कहा है कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। महापुरुषों का लक्षण है कि वे वज्र की भांति कठोर हो जाते हैं और फूल से भी अधिक कोमल हो जाते हैं। कुलसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि, महात्मा गोस्वामी जी का कथन है राम के विषय में। तो वही अग्नि की महत्ता इन महापुरुषों के चरित्रों में दिखाई देती है, जिसका प्रतिपादन ऋषियों ने किया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अग्निदेव कितने महान हैं। वे शरीर में ऊर्जा बनकर, नेत्रों में प्रकाश बनकर प्राणियों का जीवन धन्य बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। लेकिन वे इतने सरल हैं कि दो छोटी छोटी लकड़ियों में अरणि के मंथन से प्रकट हो जाते हैं और याज्ञिक महोत्सव के आधार स्तंभ बनते हैं। तो मानुषी राम विषाम धरतारम, जो अग्निदेव हैं, वे मानुषी प्रजाओं के अर्थात मनुष्यों के जो देव शक्तियों के प्रजा रूप में निवास करते हैं, उनके कुशल क्षेम में सदैव तत्पर रहते हैं। वे शरीर में ऊर्जा बनकर चमकते हैं, प्राणियों को शक्ति देते हैं, मनुष्यों को धन्य बनाते हैं, उनके जीवन को ऊर्जोत्सल करते हैं। ऐसे अग्निदेव प्रकट कैसे होते हैं? दो अरणियों के संघर्षण से। अरणि माने दो अरणि के संघर्षण से कैसे प्रकट हो जाते हैं? जैसे माता के गर्भ से शिशु प्रकट हो जाता है, नव शिशुम यथा। जैसे बच्चे प्रकट हो जाते हैं माता के गर्भ से, वैसे ये अग्निदेव भी दो सामान्य अरण्य के संघर्षण से यज्ञ भूमि पर, कर्म भूमि पर प्रकट हो जाते हैं। ऐसे अग्निदेव हम सब मानवों का, उपासकों का कल्याण करें। मनुष्यों के शरीरों में ऊर्जा बनकर निवास करने वाले, ज्योति बनकर नेत्रों में लहराने वाले, पथ प्रदर्शन करने वाले अग्निदेव सर्वत्र शक्ति और प्रकाश के प्रसारक हैं, दाता हैं। ऐसे महान अग्निदेव जो प्रकट नहीं रहते हैं, छिपे रहते हैं, वे दो अरणियों में
प्रकट हो जाते हैं यज्ञ कर्म के लिए, शुभ कर्म संपादन के लिए। कैसे प्रकट हो जाते हैं? जैसे माँ के गर्भ से शिशु प्रकट हो जाता है। तो इसमें अग्निदेव की दयालुता, उनकी महत्ता, उनकी सरलता का उद्बोधन किया गया है। नर के तन में प्राणाग्नि बना, तन को धारण करने वाला अग्निदेव, नर के तन में प्राणाग्नि बना, तन को धारण करने वाला यह अग्नि, जो कि नर देह मध्य जीवनी शक्ति भरने वाला, दो अरणि घर्षण के द्वारा यह अग्नि देवता भासमान उत्पन्न यज्ञ में होते हैं, सुंदर तेजस्वी शिशु समान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के नवम सूक्त के चतुर्थ मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गय आत्रेय, छंद अनुष्टुप और देवता अग्नि है। शीर्षक है अग्निदेव का अदम्य सनातन रूप में कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदस्मदुर्ग्रभेजसे पुत्रो नः क्वार्याणाम् पुरोजो दग्धा शिवनाग्ने पशुर्नयपसे। इस चौथे मंत्र में अग्निदेव का दावाग्नि रूप में कथन है। इस के आशय को समझने के लिए हमें पिछले मंत्र की ओर जाना होगा। पिछले मंत्र में कहा गया है कि अग्निदेव बड़े सरल हैं। वे साधारण दो काष्ठों के संघर्षण से पैदा हो जाते हैं, जनहित में, शुभ यज्ञ कर्म में। लेकिन वे यह न समझा जाए कि सरल हैं तो जैसा चाहे वैसा हम करें, या कोई जैसा चाहे वैसा करे। वे कठोर भी बहुत हैं, और उनकी कठोरता का परिचय कहाँ मिलता है? दावानल रूप में। जब वन में आग लगती है तो बड़े बड़े वृक्ष सब स्वाहा होते चले जाते हैं। हिंसक व्याघ्र, सर्प आज सब स्वाहा हो जाते हैं। किसी को शरण नहीं कहीं मिलती है। तो इस तरह से यह शिक्षा देना चाहता है ऋषि कि देव शक्तियों का अपमान मत करो, उनकी उपेक्षा मत करो। वे सहज रूप से तुम्हें प्रकाश दे रहे हैं, वे सहज रूप से तुम्हारी जीवन यात्रा चला रहे हैं। तो यह मत समझो कि मनमाना करोगे तो वे तुम्हारे साथ अपनी कृपा की वृष्टि करते रहेंगे। तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, तुम्हारे दुष्कर्मों का फल तुमको मिलेगा। उसी तरह से सत्कर्म करोगे, सत्कर्मों का भी फल मिलेगा। कोई डंका पीट करके, कोई नोटिस दे करके नहीं होगा। कहा जाता है कि उस परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। सामान्य रूप से हम प्रहार करते हैं तो आवाज होती है, लेकिन उस परमात्मा की, इस परम शक्ति की लाठी में, प्रहार में कोई ध्वनि नहीं होती। मनुष्य पछताता रह जाता है, लेकिन जान नहीं पाता है कि उसके ही कर्मों का या कुकर्मों का यह फल है। तो सचेत कर रहा है कि जो देव शक्तियां बड़ी सरल हैं, तुम्हें जीवन दे रही हैं, तुम्हें प्रकाश दे रही हैं, ऊर्जा दे रही हैं, वे ऐसे ही देती रहेंगे। तुम जैसा चाहो वैसा मनमाना करते रहो, तुम करते रहो, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता है।
प्रसंगवश कह रहे हैं, जैसे अग्नि ही रहे, प्रदूषण फैलता चला जा रहा है। अब अग्निदेव या सूर्यदेव या वायुदेव किसी को डंडा मारने तो नहीं आते हैं, लेकिन मनुष्य उनको प्रदूषित कर रहा है तो उसका फल भोग रहा है, रोग के रूप में, शोक के रूप में। अग्नि तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे एटम बम में भी समाये हुए हैं। तो भाई, यदि तुम आसुरी प्रवृत्ति अपनाओगे तो तुम्हारा भी संहार होगा, जैसा हो रहा है। युद्ध होता है, दोनों ओर त्राहि त्राहि मचती है, लोगों का अहंकार टकराता है, फल जड़ चेतन सभी उसका भोगते हैं। तो इसी प्रसंग में इस मंत्र का अर्थ देखना अपेक्षित है। तो अग्निदेव की कोमलता के विषय में कहा गया है कि वे दीपक का कोमल प्रकाश बनकर के घर में उजाला फैलाते हैं। बड़ी सरलता से तुम्हारे आह्वान पर, तुम्हारे प्रयत्न पर वे प्रकट हो जाते हैं। लेकिन यह मत समझो कि तुम जैसा चाहो वैसा करोगे और फिर वे अपने उसी रूप को बनाए रहेंगे। अब इसके लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे दावाग्नि है, वन में हिंसक व्याघ्र, अजगर, सर्प, नाग, किंग कोबरा आदि रहते हैं। हिंसा से भरा वन का वातावरण, लेकिन अग्नि उन्हें दंड भी देते हैं, वो व्यवस्थापक हैं और दावाग्नि बन करके सबको भस्म करते चले जाते हैं। वन आश्रयदाता हैं तो उन हिंसक पशुओं के साथ वन भी जलाए जाते हैं, वन आश्रयदाता हैं उनके। तो गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, स्वाभाविक है। तो अब उस परम देव की उग्रता का और उसके प्रचंड संहारक रूप का चित्रण अग्नि के माध्यम से किया जा रहा है, और इसको हम जीवन में परम सत्ता से जोड़कर देख सकते हैं, अपने जीवन की व्यावहारिकता में उतार सकते हैं कि हम निरंकुश न बने, हम अपने आचरण को एक नियमित रूप में रखें। हम यह मत समझें कि हम जो चाहें वो करें, हमें कौन रोक सकता है, फल अवश्य मिलेगा। वन आश्रयदाता हैं हिंसक पशुओं के, तो उनको भी दंड मिलता है, हिंसक पशुओं को भी दंड मिलता है। उसी का कथन है, काव्यात्मक शैली में है। तो दावाग्नि अग्नि का भयंकर रूप है जो जंगल में लगता है, उसी के भयंकरता का कथन किया जा रहा है। उसे हमको जीवन से जोड़कर देखना चाहिए। ऋग्वेद एक काव्य भी है, इसलिए उसे काव्यमय शैली से प्रस्तुत किया जा रहा है कि वे कोमल कल किरणों वाले अग्निदेव जब दावाग्नि का रूप धारण करते हैं तो वनों को वैसे ही चरते जाते हैं, नष्ट करते जाते हैं, जैसे पशु ना यव से, जैसे कोई भूखा पशु यव की खेती को चरता जाए बड़ी सरलता से, वैसे ही वे घनघोर वन के बड़े बड़े वृक्षों को जलाते चरते हुए चले जाते हैं। यह पूर्व बना दग्धा असि, वे कोमल अग्नि जिनका पहले वर्णन किया गया है कि दीपक का प्रकाश बन करे, यज्ञाग्नि बन करके प्रकट होते हैं, वही पूर्व बना, पूर्व माने व्यापक, वन माने जंगल वन, वे व्यापक घनघोर सघन दुर्गम वनों में प्रवेश कर जाते हैं और वनों को जला डालते हैं। उसके लिए उपमा दी गई है कैसे, जैसे कोई भूखा पशु यव के खेत को चरता चला जाए, वैसे वे वन के दुर्गम क्षेत्र में प्रवेश कर बड़े बड़े वृक्षों को जलाते, हिंसक पशुओं को जलाते हुए, नष्ट करते हुए चले जाते हैं। उनकी गति को कोई रोक नहीं पाता है। ह्वार्याणाम पुत्रः, उस समय वे भयंकर सर्प के पुत्र के समान। तो ह्वार्याणाम पुत्र माने, ह्वर्य कहते हैं
कुटिल गतिगामी सर्प को, तो उसका पुत्र भी सर्प ही होगा। तो जैसे कुटिल गति वाले सर्प के पुत्र आगे बढ़ते जाते हैं और उनके उस विषैलेपन को, उनकी उस भयंकरता को देखकर कोई उन्हें पकड़ने की चेष्टा नहीं करता है और उनका पकड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। तो उसी तरह से दुर्ग भीय से वे अग्निदेव भयंकर भय उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे कोई भयंकर जहरीला सांप बढ़ जाए तो उसको पकड़ने की चेष्टा कोई नहीं कर सकता है, जब भयभीत हुआ रहता है, वैसे ही उन प्रबल वेग से बढ़ते हुए दावाग्नि को, दावानल के उस प्रसार को कोई रोक सकने का साहस नहीं कर सकता है। तो जिस प्रकार भूखा पशु यव के खेत को बड़ी सरलता से खाता हुआ चरता हुआ चला जाता है, उसी प्रकार अग्नि अनेक वनों को भस्म करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तब उस भयंकर दावानल को वश में करना उसी प्रकार से अत्यंत कठिन हो जाता है जैसे भयंकर सर्प को पकड़ना बड़ा कठोर, बड़ा कठिन, दुर्गम कार्य हो जाता है। भूखा पशु जैसे यव को है अत्यधिक चाव से खा जाता, भूखा पशु जैसे यव को है अत्यधिक चाव से खा जाता, वैसे अनेक वन खंडों को कर भस्म अग्नि बढ़ता जाता, बलवान बड़ा बन जाता है। तब अग्नि भयंकर हो विशाल हो जाता, निग्रह कठिन बड़ा बन जाता है जो अहिकराल। अब इसी को हम एक सवैया छंद में देख लें। वन हिंसक जीवों के आश्रय हैं, वन हिंसक जीवों के आश्रय हैं, निर्दोषों के प्राण हरा करते, इस कारण अग्नि दवाग्नि बने, वन में वन उग्र फिरा करते, वह भीषण कानन वैसे हरें, वह भीषण कानन वैसे हरें, जैसे भैंसे हैं घास चरा करते, तब रोक न पाता है क्रोध कोई, जब रुष्ट बने बिचरा करते, तब रोक न पाता है क्रोध कोई, जब रुष्ट बने बिचरा करते। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के नवम सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टांश गयात्रेय, छंद पंक्ति और देवता अग्नि है, शीर्षक है दावाग्नि रूप में अग्नि का चित्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अधस्मजस्यार्चजः सम्यक् संयन्ते धूमिनाः, यदे महत्रितो दिव्यपद्माते बधमति शिशेत धातरे यथा। इस 5वें मंत्र में भी वही भाव बढ़ चढ़कर दिखाया गया है जो चौथे मंत्र में दिखाया गया है। चौथे मंत्र का पूरक जैसा यह 5वां मंत्र दिखाई पड़ता है। तो कहा गया है कि अग्निदेव के 2 रूप हैं, एक कोमल रूप है, एक कठोर रूप है, प्रचंड रूप है, एक करुण रूप है, एक अकरुण रूप है। तो यही रूप परमात्मा का भी है, यही रूप देव शक्तियों का भी है। देव शक्तियाँ बड़ी कोमल हैं। अग्नि को ही देखिए, वे आरती के समय, दीप प्रज्वलन के समय, घर में प्रकाश फैलाने के समय कितने सुंदर लगते हैं, कितने सुखद लगते हैं। लेकिन वही भूल नहीं करनी चाहिए कि यदि हम गलत करेंगे तो वे कोमलता अपनी बनाए रखेंगे नहीं, कठोर भी बन जाएंगे। यदि आप असावधानी करोगे, यदि भूल चूक करोगे,
यदि जान अनजान में कोई कुकर्म करोगे तो तुम्हें उसका दंड मिलेगा। वही दीपक घर में आग भी लगा सकता है, वही अग्नि एटम बम बन करके संहार भी कर सकता है, और वही अग्नि जीवन भी दे सकता है, वही मरण भी दे सकता है। तो महापुरुषों को, महाशक्तियों को हमें अनुकूल जानकर प्रतिकूल नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, अन्यथा फल उसका विपरीत भी मिल सकता है। यही संदेश ऋषि दे रहा है कि किसी की कोमलता को, किसी की सज्जनता को उसकी दुर्बलता नहीं समझना चाहिए। और जो महापुरुष हैं, जो देव शक्तियां हैं, उनके साथ मनमाना नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका जो कुपरिणाम है वह अवश्य मिलेगा। इसलिए हे मनुष्यों, सावधान रहो, देव शक्तियों को अपने विपरीत मत करो। देव शक्तियाँ कौन हैं? अग्नि हैं, वायु हैं, जल हैं। आज हम देव शक्तियों को कुप्त कर रहे हैं, जलवायु को विकृत कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हम पशुओं की मौत मारे जा रहे हैं। संहार हो रहा है रोग के रूप में, शोक के रूप में, दम घुट कर मरते हैं कोरोना के लोग, बड़े कष्ट से प्राण निकलते हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि हमें देव शक्तियों को, महान शक्तियों को रुष्ट नहीं करना चाहिए, ये सोच करके कि ये क्या, अरे ये हमारा क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, करते जाएंगे, क्या कर लेंगे। मतलब उपेक्षा भाव भी तो दोषी ही है। तो इन सब बातों को हमारे ऋषि ने बहुत पहले समझा दिया था। तो अब वे अग्नि जो कि कल कोमल किरणों को प्रसार कर ऊर्जा प्रकाश बन करके जीवन को सुखद बनाए थे, वे ही जब वन की वनचारिता को दिखा करके या उसे देख करके उसके प्रति रुष्ट हो जाते हैं तो क्या दृश्य उपस्थित होता है, उसका वर्णन है कि यतः जब धमाता कहते हैं लोहार को, जो धौंके उसी को धमाता कहते हैं। उसी धमाता से धौंकना, यानी लोहार धौंकता है आग को अपने भट्ठी में, तो इसलिए उसको धमाता कहा जाता है। धमाता यू माने तरह, लोहार के समान। जैसे लोहार अपने भट्ठी को धधकाता है और शीतल अग्नि प्रचंड होता जाता है, थोड़े से रूप में प्रचंड होकर व्यापक होकर धधकने लगता है, वैसे जब वन के उस आचरण पर, जिस पर कि वो हिंसक पशुओं को आश्रय देने का अपराध कर रहा था, उससे रुष्ट होकर के अग्नि जब दावानल बन जाते हैं, तो उनको अन्य देव शक्तियां भी, यानी उन अग्निदेव को वायु आदि अन्य देव शक्तियां भी सहायक बनकर वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो त्रितः माने वायु देवता उस दावानल को और धधकाते हैं। जैसे लोहार की भट्ठी में वायु जाकर के उस भट्ठी के अग्नि को और दाहक बना देती है, धधका देती है, वैसे ही जब दावानल बनकर उतरते हैं अग्नि देवता वन में, तो वायु देवता उसको और धधका देते हैं, लोहार के भट्ठी के जलती हुई अग्नि को धधकाने के समान। तो धमातर यथा शिशीते, लोहार के समान धौंके गए हुए अग्नि, प्रज्वलित किए गए हुए अग्नि, धधकाए गए हुए अग्नि अत्यधिक कराल बन जाते हैं और बड़े वेग से, बड़े भयंकर गुब्बार के रूप में धूमी
धूमा, वो वनाग्नि का, दावानल का धुआं उठने लगता है। धू धू करके वन जलने लगते हैं और धुआं का गुब्बार बड़े प्रबल वेग से चल पड़ता है, छा जाता है। तो अर्चया, उस समय अर्च कहते हैं ज्वाला को। अर्चया माने ज्वालाएं, वनाग्नि की ज्वालाएं, दावानल की ज्वालाएं दिव्य सम्यक संजन थी। दिव्य माने दिलोक को, समझ पड़ता है वे दिलोक को छू लेंगी और वे इतनी प्रबल होकर ऊंचे उठने लगती हैं धू धू करके कि समझ पड़ता है कि वे दिलोक को भी छू लेंगी। यानी बड़ी प्रचंड रूप से ऊपर उठने लगती हैं झुझुआती हुई लपटें दावानल की। तो अग्नि की वह लपट जो कि कभी दीपक में ज्योति बनकर लहरा रही थी, कल्याण कर रही थी, मंगल कर रही थी, अंधकार हरण कर रही थी, वही अग्नि आज किन्हीं कारणों से बन के उस दोष के कारण जो कि हिंसक पशुओं को आश्रय देता है उसको जला डाल रही है। और जलाने में उसके भयंकरता का चित्रण किया गया है कि अग्नि जब दावाग्नि प्रज्वलित होती है तो उस समय उसके सहायक बनकर वायु देवता भी आते हैं और वे उसको अपने वेग से वैसे धधकाते हैं जैसे लोहार अपने भट्ठी को धधकाता है। धुआं का गुब्बार उठने लगता है और उस दावानल से उठती हुई ज्वालाएं आकाश की ओर बढ़ने लगती हैं। प्रतीत होता है कि वे दुलोक को छू लेंगी, स्वर्गलोक तक पहुंच जाएंगी। तो दावानल की अग्नि की धूमयुक्त शिखाएं सर्वत्र व्याप्त हो जाती हैं। वायु द्वारा प्रविद्ध अग्नि लोहार की धौंकनी के समान तीक्ष्ण बनाए गए अग्नि के समान हो जाता है, प्रचंड हो जाता है। उस समय धूमवाही अग्नि की ज्वालाएं दुलोक तक संचार करती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत होता है कि वो स्वर्गलोक तक पहुंच जाएंगी, इतनी वे विशाल विकराल और उच्च होने लगती हैं। पवन प्रचारित अग्नि धूमयुक्त दाहक, पवन प्रचारित अग्नि धूमयुक्त दाहक उठा करता वैसे भट्ठी में लोहार अग्नि को धधकाता जाता, जैसे ज्वाल जाल ऊंचा उठ शोभित होने लग जाता, ऐसे बढ़कर मानो स्वर्ग लोक छूने लग जाता हो जैसे। तो इसको हम सवैया छंद में भी देख लें। बन जाता प्रचंड दवाग्नि बड़ा, बन जाता प्रचंड दवाग्नि बड़ा, जब पवन का झोंका उसे है बढ़ाता, होता प्रतीत लुहार कोई, निज भट्ठी को है धौंकनी, निज भट्ठी को धौंकनी से धधकाता, होता प्रतीत लुहार कोई, निज भट्ठी को धौंकनी से धधकाता, ज्वाल कराल बना उठता, ज्वाल कराल बना उठता, गगनांगन में है छटा छिटकाता, होता प्रतीत कि स्वर्ग को छूने को तत्पर हो, इस भांति दिखाता, होता प्रतीत कि स्वर्ग को छूने को तत्पर हो, इस भांति दिखाता। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 9वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गय आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है शत्रु बाधा से मुक्त हेतु अग्नि से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तवाहमग्न ओतिभिर्मित्रस्य च प्रशस्तिभिः देशोऽयुतो न दुरिता तुर्याममर्त्यानाम्। इस छठे मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे उपासकों के मित्र बन जाएं और उनके क्लेशों को हरें, उन्हें पापों से बचाएं, उनके आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के शत्रुओं का संहार करें। तो पिछले मंत्रों में ऋषि ने अग्नि के स्वरूप का चित्रण किया
और बताया कि अग्निदेव कोमल हैं, कठोर भी हैं, वे दिव्य शक्ति हैं, दिव्य शक्तियों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्हें यह समझ करके कि ये तो हमारे अधीन हैं, जब चाहें तब जलाएं, जब चाहें तब बुझाएं, ये समझ करके तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देव शक्तियाँ यदि रुष्ट हो जाएंगी तो उनके उस रोष से संहार ही होगा। और यह भी याद रखना चाहिए कि वे हमारे जीवन को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्निदेव, आप हमारे जीवन को बनाओ। हम बाधाओं से घिरे हैं, हमारा जीवन जाने अनजाने में अनेक भूल चूकों से, पापों से भरा है। अब यहाँ पर निवेदन भाव है। जब भक्त में निवेदन भाव आता है तो उसमें अहंकार का निरसन हो जाता है। तब वो कितना ही पुण्यवान क्यों न हो, अपने में कमी देखने लगता है। जैसे तुलसीदास जी हैं, वो जब उस भगवान की उदारता को, राम की उदारता को देखते हैं तो अपने में कमी ही कमी देखते हैं और कहते हैं कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो, मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि हर हो विषम भवपीर। तो यह है अहंकार का निरसन हो जाता है जब मनुष्य के हृदय में उस दैवी भावना का संचार होता है, तब उसे अपने भीतर कमी ही कमी दिखाई देती है और वह उस परम उपकारी के उपकार के आगे इतना झुक जाता है कि उसे अपने में दोष ही दोष दिखाई पड़ता है। और दोष और पाप मनुष्य से होते रहते हैं जाने में अनजाने में। तो उस समय मनुष्य को पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि पश्चाताप एक प्रकार का प्रायश्चित है। हम अपनी भूल को मान करके सरल हृदय से समर्पित कर दें अपने को परम शक्ति के आगे, तो हमें अवश्य कुछ न कुछ प्रकाश मिलेगा। तो यहाँ पर पाप दोष, पाप पीड़क होता है। पाप हमेशा पीड़ा देता है। पाप चाहे जैसे हों, वे क्षमा नहीं हो पाते हैं। जैसे पाप का क्षेत्र व्यापक है, हम पाप को केवल कहीं बध तक ही न समझे, चोरी चमारी तक ही न समझे। पाप हमसे जगह जगह पर हुआ करता है। जैसे हम जिह्वा के वशीभूत होकर के तमाम अखाद्य वस्तुओं को खा जाते हैं, वो पाप है जिसको हम पाप मानते ही नहीं। परिणाम क्या होता है कि रोग होता है, शोक होता है। अब शरीर रोग हो गया तो फिर चैन तो छिन जाता है, नींद तो छिन जाती है। जब रोग हो जाता है तो कहीं हम चलने फिरने में गलती किए, कहीं हम अपने लापरवाही के कारण या किसी कारण से घायल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर हमें कष्ट तो उठाने पड़ता है। तो भूल चूक से भी अगर हो जाती है कोई चीज़, तो पाप वहाँ भी हो जाता है जहाँ हम पाप समझ नहीं पाते हैं। इसी तरह से देखने में, सुनने में, चलने में, फिरने में, बात करने में, व्यवहार करने में, तमाम स्थानों पर जाने अनजाने भूलें चूकें हुआ करती हैं, वे सब पाप हैं। तो पाप का भी बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। सभी इंद्रियों से पाप हो जाते हैं, जाने में अनजाने में, भूल चूक में, कभी अहंकार बस प्राय हो जाया करता है। लेकिन जब जीव में एक समर्पण की भावना आती है, ईश्वरीय सत्ता का जब अनुभावन उसमें होता है, तो फिर उसे अपनी भूल चूक का पता चलने लगता है और फिर वो अपने कमियों को देखता है। और ये शुभ लक्षण है, मतलब हीनता भावना नहीं है, वो शुभ लक्षण है। हीनता तब आती है जब हम परम शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। जब हम उस परम शक्ति में विश्वास करते हैं तो हम उसके आगे नतमस्तक होते हैं और अपनी जाने अनजाने में हुई भूलों के प्रति क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं। तो वही बात है, यहाँ पर अग्निदेव की महत्ता को परमात्मा का तेजोमय रूप अग्निदेव हैं, उनके आगे समर्पण करता है। क्योंकि परमात्मा कहाँ है, कैसे है,
इसको तो कोई देखने वाला नहीं हुआ है, तो भाई हम तो देखे नहीं, न कोई ऐसा मिला कि जो बता दे कि हम देखे हैं सही रूप में। तो सिर्फ एक अनुभव हम करते हैं, लेकिन अनुभव में यह हमें प्रतीत होता है कोई न कोई है जरूर कहीं पर। तो उसको भक्त जब देखने लगता है तो उसे कई जगह पर दिखाई पड़ता है। वैदिक ऋषि ने अग्नि में परमात्मा के तेजोमय रूप देखा और उस तेजोमय रूप के आगे वो समर्पण करता है, उसकी शक्तियों का व्यापक विस्तार देखता है, कोमल रूप में भी, कठोर रूप में भी, और तब समर्पण भाव आता है। वेद में सख्य भाव का ज्यादा प्राबल्य है, दास्य भाव के भक्त का उतना अधिक नहीं है जितने सख्य भाव की भक्त का प्रदर्शन है। तो यहाँ पर अग्नि में सख्य भाव देखा गया है और ऋषि अथवा जो साधक है, जो उपासक है, वो अग्निदेव से बाधा मुक्त, पाप मुक्त, शत्रु मुक्त जीवन की याचना करता है। तो अग्नि, हे अग्नि देवता, हे परमात्मा के तेजोमय रूप, हमारे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, अहम माने मैं, मित्र से तो तुझ मित्र के, ऊच भी, ऊच कहते हैं रक्षा को, रक्षाओं द्वारा, प्रशस्ति भी माने स्तुतियों द्वारा, यानी मैं तुम्हारी रक्षा संबंधी कृत्यों से संबंधित स्तुतियों के द्वारा तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूं और तुमसे निवेदन करता हूं कि मर्त्या नाम दुरिता, हम मनुष्य हैं, मनुष्य दुर्बल होता है और इस दुर्बलता में मानवीय स्वभाव से हो जाने वाले दुरिता, दुरित कहते हैं पाप को, हम मानवों के द्वारा हो गए पाप को आप शमित करो, उससे हमको दूर करो और मैं तुर्याम उन पाप की धाराओं से उस पार हो जाऊं। द्वेषो युतः न, और जो द्वेष कर्मी हैं, हमारे शत्रु हैं, वे विनष्ट हो जाएं। शत्रु आंतरिक भी हैं, बाह्य भी हैं। मनुष्य के बाहर भी शत्रु हैं और भीतर भी शत्रु हैं। तो भीतर तो सबसे बड़े शत्रु हैं, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर सो महान रिपुः, आलस्य मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, ये सब शत्रु ही है। आज का विज्ञान भी कहता है कि जब मनुष्य क्रोध करता है तो जो एंजाइम्स निकलते हैं शरीर में वे जलाने वाले होते हैं, विषैले होते हैं। इसी प्रकार जब चिंता करता है तो विषैले एंजाइम्स निकलते हैं। जब वह ईर्ष्या द्वेष करता है तो भी विषैले एंजाइम्स निकलते हैं, जहरीले वे तत्व रक्त में मिल जाते हैं और रक्त जो है वो द्वेषी हो जाता है। मनुष्य के अनेक रोगों के कारण उसके मानसिक शत्रु भी हैं, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड। पशुओं में यह कम होता है, वे ईर्ष्या द्वेष आदि से उस तरह से नहीं ग्रस्त रहते, उस प्रकार से चिंता नहीं करते हैं जैसा मनुष्य करता है। मनुष्य कभी अपनों पर, कभी परायों पर, कभी किसी पर चिंता में मग्न रहता है। पशु थोड़ी देर हुआ, कहीं प्रहार हुआ, उसके बाद फिर भूल गया और फिर अपने मस्ती में अपने हिसाब से चलने लगता है। लेकिन मनुष्य घुला करता है और मनुष्य अगर चिंता करे तो बस एक महीना चिंता कर ले, उसको कोई न कोई रोग अवश्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये भीतरी शत्रु हैं जिनको हम कभी कभी पहचान भी नहीं पाते हैं। तो अब यहाँ पर ऋषि व्यापकता के साथ कह रहा है कि हमारे अनेक शत्रु हैं, हम शत्रुओं से घिरे, हमारे भीतर भी शत्रु बैठे हैं, बाहर भी शत्रु हैं। तो आप उन सभी शत्रुओं को जो हमारा अनिष्ट करना चाहते हैं उनको आप नष्ट करो, क्योंकि एक शत्रु से निपटना तो कठिन हो जाता है। हमारे पास तो न जाने कितने शत्रु हैं हमें घेरे हुए। तो तुलसीदास भी तमाम ऐसे कहते हैं कि एक एक जनते त्रासित
तुम जन राखे रघुवीर, एक एक रिपुते त्रासित जन तुम राखे रघुवीर। अब मिल मोहि देत दुख दारुण, बहुरिपु कसन हरहु भव पीर। तो लोभ ग्राह धनुजेश क्रोध कुरुराज बंधु खल मार। गज का द्रोही तो ग्राह था, और प्रहलाद का द्रोही कौन था? उसका पिता था। तो इस प्रकार से लोगों के एक ही द्रोही थे, और द्रौपदी का चीरहरण करने वाला दुशासन था, एक ही एक थे। लेकिन अब महदेत दुसह दुख दारुण, अब तो हमें अनेक शत्रु घेरे हुए हैं। लोभ ग्राह, लोभ रूपी घड़ियाल हमें खींचे जा रहा है। धनुजेश क्रोध, धनुजेश माने हिरण्याकश्यप, क्रोध रूपी हिरण्याकश्यप हम पर तलवार ताने खड़ा है। लोभ ग्राह धनुजेश क्रोध कुरुराज बंधु खल मार। कामदेव जो है वो कुरुराज बंधु माने दुशासन बन करके हमें निर्लज्ज किया जा रहा है। जब काम मनुष्य में सवार हो जाता है तो वो बुरी तरह से बेइज्जत हो जाता है समाज में। तो वो सारी मणि हमारी इज्जत को, आबरू को उतारे ले रहा है। तो लोभ ग्राह धनुजेश क्रोध कुरुराज बंधु यानी दुशासन खल मार। कामदेव दुशासन की तरह हमारी साड़ी खींच रहा है, हमको समाज में बेइज्जत कर दे रहा है, नग्न कर दे रहा है। काम भावना से त्रस्त होकर के हम समाज में चारों ओर निर्लज्ज होकर के चारों ओर संताप सह रहे हैं। आप देखते हैं काम भावना से ग्रस्त लोग किस प्रकार से बेइज्जत हो रहे हैं चारों ओर। टीवी पर भी हम देखते हैं कहीं कुछ, ये सब क्या है? भ्रष्टाचार है। और सब जो सुनाई पड़ते हैं तमाम, वो कामदेव के काम भावना के कारण ही तो तमाम अनर्थ होते हैं। और उस अनर्थ के पीछे मनुष्य चारों ओर बदनाम होता है, साथ साथ और भी तमाम सजाएं पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आज तमाम शत्रु हैं, बाहरी भीतरी शत्रु हमको घेरे हुए हैं। हे अग्निदेव तुम सक्षम हो, हमने तुम्हारा रूप देखा, तुम कोमल भी हो कठोर भी हो, और जब कठोर बन जाते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाता है। दावाग्नि के रूप में तुम्हारा हम वो रूप भी देख चुके हैं और तुम्हारा कोमल रूप भी देख चुके हैं, लेकिन सब मिलाकर के हमें अनुभव हुआ है कि तुम हमारी सहायक बन सकते हो। इसलिए तुम हमारी सहायता करो। हम भीतर और बाहर शत्रुओं से भरे हुए हैं, उनका तुम विनाश करो। हे अग्निदेव मित्र भावापन्न मैं तुम्हारी स्तुतियाँ करता हूँ। तुम्हारी रक्षाओं और स्तुतियों से हम पाप कर्मों से जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं उनसे पार हो जाएं, और वैसे ही अपने बाह्य सांसारिक शत्रुओं से भी हम पार पा जाएं, अर्थात उनसे हमें मुक्ति मिले, वे हमें सता न पावें। आप ऐसी कृपा करो। हे प्रभुवर मैं मित्र भाव से स्तुति करता तेरी, अंतः और बाह्य रिपुओं से रक्षा कर लो मेरी। तेरे रक्षा साधन पाकर पापों से तर जाएं, बाह्य शत्रुओं से भी भगवान त्राण पूर्णतया पाएं। इसी को हम सवैया छंद में देख लें। बन जावो हमारे सखा सुखदायक, बन जावो हमारे सखा सुखदायक, देवता अग्नि सदा हितकारी। सक्षम हो सब भांति प्रभु तुम, रक्षा करो सब भांति हमारी। बाहर भीतर शत्रु भरे, बाहर भीतर शत्रु भरे, जो सतावत है दुख देते हैं भारी। अब देर न लाओ बचाओ प्रभु, करता विनती नत हो के तुम्हारी। तो बन जावो हमारे सखा सुखदायक, देवता अग्नि सदा हितकारी। सक्षम हो सब भांति प्रभु तुम, रक्षा करो सब भांति हमारी। बाहर भीतर शत्रु भरे, बाहर भीतर शत्रु भरे, जो सतावत हैं दुख देते हैं भारी। अब देर न लाओ बचाओ प्रभु, करता विनती नत हो के तुम्हारी। ओम वेद प्रेम सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 9वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गय आत्रेय, छंद पंक्ति और देवता अग्नि है। शीर्षक है धनेश्वरी और विजय हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्ना अग्ने अभेनरो रजं सहस्व आभरात्,
सक्षेम यत्सपोषयद्भवद्वाजस्य सातय उतैधि पृत्सुना वृधे। इस 7वें मंत्र में ऋषि अग्नि की महत्ता और भगवत्ता के कथन के साथ ही साथ अपने संरक्षण की प्रार्थना करता है। सहस्व अग्नि, सह माने बल होता है, सहस्व माने बलशाली। हे बलशाली अग्निदेव, नरः, तुम नर हो, नर माने नेतृत्व विधायक हो, हमारे जीवन को नेतृत्व दे सकते हो, दिग्दर्शन कर सकते हो, हमें दिशा दिखा सकते हो। नह माने हम सब, तम रईम आभर, तुम्हारी कृपा से, तम माने उस, रई माने धन ऐश्वर्य, हम सब तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे कृपा से मिले हुए रई को, धन समृद्धि को, आभर माने भरपूर प्राप्त करें। सहक्षेपयत, वह शत्रु जो हमें पतन के गर्त में छेपेत माने फेंकना चाहते हैं, वह शत्रु जो हमें पतन के गर्त में छेपेत माने क्षिप्त करना चाहता है, फेंकना चाहता है, उसको तुम नष्ट करो और हमें पोषेत माने पोषण दो। बाजस्य साते भूत, बाज कहते हैं अन्न को भी, बाज कहते हैं शक्ति को भी। तुम हमारे हेतु शक्ति के और अन्न के साते मैंने प्रदाता, प्रदायक हो जाओ। और पृत्सु वृधे, पृत्सु कहते हैं युद्धों में, वृधे माने हमें विजय दो। तो युद्ध तमाम है, जीवन एक स्वयं अपने में युद्ध है, हमें लड़ना पड़ता है सदैव, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी चिंता से, कभी बाधाओं से, कभी अपनों से, कभी परायों से, भिन्न भिन्न प्रकार से हमें जीवन में युद्ध ही करना पड़ता है। तो युद्ध का मतलब वही नहीं कि जिससे मुकदमेबाजी हो, जिससे लाठी या छुरी चाकू चले, हमें कहीं न कहीं युद्ध करने पड़ता है, कभी रोटी रोजी के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। तो ये सब युद्ध ही हैं। तो हमें जीवन युद्ध में सफलता दो, हमारी वृद्धि हो, हम युद्धों के परिणाम स्वरूप कुछ पाए ही खोए नहीं। न उतेज, और हमें एज माने वृद्धि प्रदान करो। तो हे बलवान अग्निदेव, तुम उत्तम नेतृत्व विधायक हो। हे अग्निदेव, हमें भरपूर ऐश्वर्य दो, शत्रुओं को पतन के गर्त में फेंको। शत्रु भी अनेक प्रकार के हैं, जिनकी हम व्याख्या या जिनका कथन करते आ रहे हैं, जो हमारे जीवन में बाधा उपस्थित करे, जो हमें सताए निरर्थक, वो शत्रु ही है। चाहे रोग हो, शोक हो, बाधा हो, बाध हो, शत्रु हो, कोई हो, दुष्ट हो, तो जो हमें सताएं, जो मुझ निरपराध को कष्ट दें, ऐसे शत्रुओं को गर्त में फेंको, गड्ढे में फेंक दो, उनका पतन कर दो, उनका विनाश कर दो और हमको पुष्ट बनाओ। हम बल पाएं, हम धनेश्वर्य पाएं और इस क्षेत्र में हमारे प्रगति में तुम सहायक बनकर आओ। हमें युद्धों में विजय दिलाओ और हम आगे बनकर जीवन में नित्य प्रगति पथ पर चलते रहें। शक्तिमान हे उत्तम पथ पर ले जाने वाले, शक्तिमान है उत्तम पथ पर ले जाने वाले, हमें प्रचुर ऐश्वर्य दान दो। हे जग के रखवाले, शक्तिमान है उत्तम पथ पर ले जाने वाले, हमें प्रचुर ऐश्वर्य दान दो। हे जग के रखवाले, आर्य को पतन गर्त में डालो, हमको पुष्ट बनाओ, सबल बनाओ, बनो सहायक। रण में
हमें जिताओ। इस प्रकार से हमने इस 7वें मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ भावार्थ आज से भी परिचय प्राप्त किया। यह समापन का मंत्र था। अब हम अब तक ले कितनी यात्रा कर चुके हैं अपने क्षेत्र में, इसका ज्ञान प्राप्त कर लें और संक्षिप्त सूक्त का सार जान लें। जैसा हम सब जान चुके हैं कि यह सूक्त जो था ऋग्वेद के 5वें मंडल से संबंधित था। 9वां सूक्त है यह, और इसमें कुल 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा गायत्रेय हैं और देवता अग्नि हैं। तो इसे सूक्त में अग्निदेव की प्रार्थना है। अरण्य से उत्पन्न होने जाने पर अग्नि के क्रमशः विवर्धन का चित्र है। आहुति डालते समय समवेत स्वरों में यज्ञ में अग्निदेव की स्तुति हो, इसका कथन है। अग्नि के सारल्य का भी कथन है। वे 2 अरण्यों से बड़े कोमल शिशु के रूप में उत्पन्न होते हैं, यज्ञ वेदी में प्रदीप्त होते हैं। वे हमारे घरों में दीपक ज्योति बनकर के अग्नि ही प्रज्वलित होते हैं। आरती में वे ही आते हैं तो वे बड़े कोमल रूप में सदैव हमारे नेत्रों में ज्योति बनकर के निवास करते हैं। हमारे शरीर में वे जो है वो ऊर्जा बन करके, ताप बन करके सदैव विद्यमान रहते हैं। वे हमें पथ दिखाते हैं और बड़े कोमल रूप में हमारी सहायता करते हैं। हमारे अपने सगे बने सदैव विद्यमान रहते हैं। तो ये इतने कृपालु हैं, कोमल हैं, इनके उपकारों को हम भूलें नहीं। लेकिन यह भी मत भूलें कि अग्निदेव का हम दुरुपयोग करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो अग्निदेव हमें दंड देने में उतने कठोर भी हो जाएंगे। इसके लिए उदाहरण दिया है ऋषि ने कि वह वन जो कि तमाम हिंसक जंतुओं को पालता है और अपने को अभेद्य समझ करके खड़ा हुआ लहराता है, उस जंगल को दंड देते हैं अग्निदेव, बन जाते हैं दावाग्नि और उसको भस्म कर डालते हैं। तो इसका भी चित्रण किया गया है। तो कहने का मतलब कि जो सरल है, जो अपने क्रोध को प्रकट नहीं करता है, सहायक बनकर ही खड़ा होता है, हम उसकी सहूलियत का, उसके सीधेपन का जो है वो दुरुपयोग न करें। हम उससे प्रकाश प्राप्त करके प्रकाश ही में जीवन बितावें। तो यह भी संदेश है, उपयोगी संदेश है। अन्यथा जो दैवी शक्तियाँ प्रकुप्त हो जाएंगी तो उनको कोई रोक नहीं सकेगा। तो अग्निदेव उसमें प्रथम हैं। वे हमारे जीवन में चारों ओर हमारे सहायक बनकर रहते हैं। हमारे शरीर में भी वो प्राणाग्नि बनकर रहते हैं। लेकिन हम यदि उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो दंड भी देंगे। और वे बड़े कोमल के साथ बड़े कठोर भी हैं, जो महापुरुषों का लक्षण है कि महापुरुष कोमल भी होते हैं, कठोर भी होते हैं। तो ये सब गुण अग्नि में हैं। इसलिए हम इन प्राकृतिक शक्तियों का दुरुपयोग मत करें, दोहन मत करें, अन्यथा हम उसके दुष्परिणाम को भोगने के लिए भी तैयार रहें। यह भी संदेश दिया गया है। और अंत में जो समापन वाला मंत्र है उसमें अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से हम उपासकों की रक्षा करें, हमारा पथ प्रशस्त करें, हमें धनैश्वर्य से संपन्न बनावें, हमें जीवन में विजयी बनावें और सत्पथ दिखाएं। इस प्रकार से एक भव्य जीवन, दिव्य जीवन की भी प्रार्थना है। और अग्नि के कोमल और कठोर रूप का परिचय दे करके प्राकृतिक शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए, यह संदेश है। और ऋषि सदैव संदेश दे रहा है। प्राकृतिक दिव्य शक्तियों के माध्यम से ऋषि सचेत कर रहा है कि प्रकृति की शक्तियों का, अग्नि का, पवन का, जल का हम दुरुपयोग न करें, उसे हम प्रदूषित न करें, अन्यथा भयंकर परिणाम भोगने के लिए तैयार रहें। तो यह संदेश शाश्वत संदेश है जो छिपा हुआ है, जिसको ऋषि बताना चाह रहा है। इस संदर्भ में हमें वेद की महत्ता को समझना चाहिए और वेद मंत्रों का अध्ययन करना चाहिए,
चिंतन मनन करना चाहिए, चारों ओर प्रचार प्रसार करना चाहिए कि यह शाश्वत संदेश अनुकरणीय है। आज वेद की उपेक्षा हो रही है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रचार प्रसार रोक दिए हैं, इसका परिणाम हम भोग रहे हैं। प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा और प्रदूषण के द्वारा यदि वैदिक उपासना प्रारंभ हो जाए, यदि वैदिक धर्म का पालन हो जाए तो फिर संसार में पुनः सतयुग आ सकता है, इसमें दो मत नहीं है। तो इस प्रकार से हम वेद की ओर झुकें और संसार को वेद की संदेशों से परिचित कराएं, और यही सबसे बड़ा धर्म है। आज के परिवेश में इसकी परम आवश्यकता है। तो अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।